हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। आपके पर्सन जिनके साथ आपका जैसा भी रिश्ता है, सबसे पहले देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आखिर इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, इस रिश्ते को किस नजर से देख रहे हैं। फर्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, सेकेंड वी हैव किंग ऑफ कप्स, ओके, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, we have queen of swords energy, strength, king of wands, 4 of pentacles and ace of pentacles। बॉटम से एनर्जी पेज ऑफ wands की, अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास किंग ऑफ कप्स है तो पेज ऑफ कप्स है, किंग ऑफ wands है तो पेज ऑफ wands है। सबसे पहला मैसेज तो ये मिला कि आपके पार्टनर बेवकूफ हैं। देखो कैसे कैसे बुलवाते हैं एंजल्स। आपके पर्सन इस वक्त बहुत टेंशन में चल रहे हैं। टेंशन इस चीज की है कि इनको जबरदस्ती किसी सिचुएशन में रखा जा रहा है, ये वहां खुश नहीं है, और इनको आपके अलावा अगर कुछ ऑफर किया जा रहा है तो ये उसे भी देखना नहीं चाहते। जैसे फैमिली कहीं प्रेशराइज कर रही है कि तुम मुझसे शादी करो, तैयार नहीं है ये। आपके साथ कनेक्शन जबरदस्ती एंड करवाया गया, ठीक है, आपके साथ चीजें खराब कराई गई, या आपको लेकर टेंशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, और ये आपको मिस कर रहे हैं, बैडली मिसिंग कर रहे हैं, ये आपको बैडली मिस कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। प्यार बहुत है लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते ये आप तक आ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए क्या है, ओवर थिंकिंग में डील कर रहे हैं, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। डिवाइन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये अपने कर्मास को हील कर पाए, ठीक है। आपके पर्सन को सिचुएशंस में ट्रिगर भी दिया जा रहा है कि मान जाओ भाई, संभल जाओ, अवेकनिंग में है। आपके पर्सन आपकी तरफ हो सकता है कोई रिसेंटली जेस्चर किए हों, और हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही आपको कोई जेस्चर करे। इंटेंशंस रहेंगे ये वाले, ठीक है, और आएंगे इस अप्रोच के साथ में, ठीक है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और इन्हें आपके साथ क्या चाहिए इस रिश्ते में, उस पर ये विचार कर रहे हैं। इन्हें वही चाहिए जो इन्होंने आपके साथ वक्त बिताया है, आपका प्यार, आपकी केयर, आपका अटेंशन इन्हें चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मेहनत करके सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जस्ट टाइम पास करने के लिए आएंगे या ऐसा है वैसा है, इन्हें एक्चुअली आपके साथ ही इस रिश्ते में काम करना है। बट ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज्यादा रूड हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अब मैं आने नहीं दूंगा या आने नहीं दूंगी, तो हो सकता है कि इन्हें किसी तरीके का डर हो। और सेकेंड सिचुएशन ये भी है कि ये किसी थर्ड पार्टी में है, जिनके ये बच्चे हो सकते हैं या जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंट हैं। इनको उस व्यक्ति का इतना खौफ है, वो सिचुएशन इतनी पावरफुल हो सकती है जिसकी वजह से ये आपको पेज ऑफ पेंटिकल से कमिटमेंट तो दे सकते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ एक बड़ी कमिटमेंट तक जाने के लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स तक जाने के लिए इन्हें बहुत सारा करेज और स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। इन्हें आपके साथ तब जाकर ये रिश्ता उस तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ फायरी हैं, पैशनेट हैं, और ये आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये
परेशान है तो ये आपको छोड़ देंगे या इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हैं और आप ही की तरफ जब तक ये कोई एक्शन नहीं ले लेंगे, ये इनके खुद की सरदर्दी बनी हुई है क्योंकि ये खुद परेशान है। एंजाइटी किसे अच्छी लगती है, टेंशन किसे अच्छी लगती है, लेकिन ये टेंशन में है। आपके पर्सन को आपके साथ नई शुरुआत करनी है, या आप ही की तरफ अपना प्रपोजल रखना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस में बोलकर क्लैरिटी देना चाहते हैं जो आपका जानने का ही अधिकार है। आप हक रखते हैं कि आपको इनसे रिलेटेड सब कुछ मालूम हो, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इन्हें आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना है, बैलेंस्ड वे में ही ये आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, इस वजह से भी समय लग रहा है इस रिश्ते में। बैलेंस्ड वे में ही आपके साथ अगर कोई लीगल सिचुएशन आया है तो उसको बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ ही आगे बढ़ गए, थर्ड पार्टी के डिसीजन से तो आपसे कोई लेना देना नहीं रहा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको चूज कर लिया तो थर्ड पार्टी को गोली मार दी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है बैलेंस की एनर्जी। इन्हें हर कोई सही चाहिए और हर तरीके से ये सबके साथ बनाकर रखना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी का कारण, क्यों इतने ये परेशान हैं और क्या है इनके लाइफ में। ये परेशान है कि इनकी विशेस पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये लड़ना चाहते हैं जिनसे ये प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं ये, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना पड़ेगा इस खींचतान से ऊपर उठ के। जो ये टावर मोमेंट्स आए हुए हैं, जो ये झगड़ा हुआ है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है बीच में, चिंताएं तो मुझे छोड़नी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा हर्ट है, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर हर्ट भी आ गया, हर्ट करने की सिचुएशन 3 ऑफ सोर्ड्स। इन्हें इस चीज की भी शर्मिंदगी है, उदासी है कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया, ठीक है। ये अब हर तरीके के बर्डन को छोड़ना चाहते हैं और बहुत प्रैक्टिकल वे में कि यार अब मेरी बारी है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। ये डिसीजन आपके साथ यूनियन में आने का ही है और ये जो डिसीजन है ये कमबैक से रिलेटेड भी हो सकता है क्योंकि ये तैयार है शुरुआत के लिए, जो केयरफ्री होकर ये करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी है, रिस्क लेना चाह रहे हैं आपके साथ में नई शुरुआत का अपने लव लाइफ में, कि मुझे अगर लव लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ वो है जिससे मैं अभी दूर हूं, मुझे वही चाहिए। और जब आपका ये माइंडसेट क्लियर रहता है ना, तो भीड़ कितनी ही आकर्षक हो आपको नजर नहीं आती हैं चीजें, क्योंकि प्यार जो है ना वो दिल में जगह बना लेता है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आई हैं गाइस। आइए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये इस रिश्ते में आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, क्या तुम्हारा दोबारा आने का इरादा है? तुम मुझे देख रहे थे अभी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होने वाला है, एंजल्स क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए। नेक्स्ट एक्शन डिवाइन, ओके, ये रिपीटेडली आए हैं। नेक्स्ट एक्शन में जो रीडिंग की शुरुआत हुई है वो गाइस फूल से हुई है। आपके रिश्ते में आपके पर्सन कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जहां पर इस रिश्ते में आर पार वाला सिचुएशन बने। आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन चल रहा है, रिस्क लेकर ये सेपरेशन का अंत कर सकते हैं। कोई ऐसा डिसीजन जो ये काफी समय से ले नहीं पा रहे थे, वो है रीयूनियन का डिसीजन, जो ये ले सकते हैं आने वाले टाइम में। आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए उतने एफर्ट्स लगा सकते हैं। एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की। आपके साथ इन्हें कोई हो सकता है रिसेंटली ड्रीम आया है या आएगा शादी से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, या आपको ही देखें ड्रीम में। इनको वो चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी कि आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर तो नहीं है, इन्हें आपको अप्रोच करना है। और बहुत सारे केसेस में ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं कुछ को छोड़ के, ठीक है, तभी आपके लाइफ में आए। चैरियट की एनर्जी है, तो ये कोई डिसीजन ले सकते हैं शादी से रिलेटेड दो में से एक सिचुएशन को खत्म करके। या तो ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही फॉलो करेंगे या फिर ये लव मैरिज
डायरेक्टली और ये लव कम अरेंज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फैमिली की मर्जी होगी। यहाँ पर मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, इवन अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं। ये शांति आ रही है आपके रिश्ते में, और सबसे बड़ी बात है कि यही लड़ना चाहते हैं, यही एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपके रिश्ते में पार्टनर के और लोगों से, लेकिन ये आपको हर एक चीज का अपडेट करने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कॉल्स मैसेजेस आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकते हैं जो आपकी कई सारी विशेस को फुलफिल करे। आपको ऐसा कुछ सुनने को मिले जो आप सुनना ही चाहते थे, इनकी तरफ से ही प्रपोजल आ सकता है। चॉइसेस से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी, जो बर्डन इनके ऊपर है ये उस बर्डन को नष्ट करेंगे। काफी समय से ये बोझ में चल रहे हैं, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, उस बर्डन को रिलीज करने का टाइम आ गया है आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। इनको ये रियलाइजेशन भी होगा कि मैंने बहुत दे दिया इन लोगों को, हर तरीके से हर चीज करी, और अब ये मेरी सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं अपनी करूंगा या करूंगी, ठीक है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करेंगे आपके साथ में स्टेबिलिटी, रिश्ते में कंप्लीशन, जिसमें चारों चीजें हो, आपकी तरफ मन हो, दिल हो, आपसे बातचीत हो, आपके साथ रिश्ता बैलेंस हो, और रोमांटिक फीलिंग्स हो, ठीक है। वो स्पार्क जो किसी भी रिश्ते में होना चाहिए वो पार्टनर आपकी तरफ क्रिएट करेंगे। और अभी मैं ऐसा बोल रही थी तो 2 की एनर्जी थी, 2222। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद 5 ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर किसी तरीके की नेगेटिव सिचुएशंस को बदलने वाले हैं। वी हैव 5 की एनर्जी, कुछ चेंज होगा। बात करेंगे तो क्या बताएंगे ये बात करेंगे तो सबसे पहले तो इन्हें आपको फील करना है, आपको प्यार करना है। कौन सा सिचुएशन इन्होंने अपनी लाइफ से खत्म किया है ये वो आपको बता सकते हैं। डर किस चीज का था इन्हें ये आपको बता सकते हैं। और ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि मुझे बहुत डर था कि तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ या चली जाओ, तुमने मुझे इतना प्यार दिया, इतना किसी ने नहीं दिया, ठीक है। इस वजह से ये आपको फील करना चाहेंगे। टच, हग्स, किसेस यहाँ पर इन्वॉल्व लग रहे हैं क्योंकि लवर्स आ गया है, ठीक है। हिडन क्या है इस रिश्ते में जो आगे होगा, हिडन ये है, अगेन 5 ऑफ कप्स आ गया कि ये कोई बोल्ड एक्शन लेने वाले हैं, और ये जो बोल्ड एक्शन होगा ये होगा न्यू बिगिनिंग का लव लाइफ में, ऐसा जो हर किसी को पता चले और जो अभी तक हुआ नहीं। आपके पर्सन बड़ी ही टॉक्सिसिटी के साथ, नेगेटिविटीज के साथ, हारे हुए मन से उन सिचुएशंस का दी एंड करेंगे जो जिसने इनका घर खराब किया या इनका घर तोड़ा है, और ये आपको स्टेबल करेंगे, आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे। सन, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डबल एसेस विद सन की एनर्जी, कुछ बड़ा, एक तरह से बोलूं तो सोकर जागने वाले हैं आफ्टर सो मच हीलिंग। वी हैव पेज ऑफ कप्स एनर्जी, मैंने बोला था आपको, ये मुझे देख रहा था, ठीक है। तो इनकी तरफ से आपको जरूर कोई जेस्चर्स रिसीव हो सकते हैं, लेकिन जो पीछे बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो सीधी अब सामने आएंगी। ये एनर्जी कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है गाइस, तो ये 4 आवर्स 4 डेज तक की एनर्जी है जिसके दरमियान आपके पर्सन आपके साथ सिचुएशंस को आगे लेकर जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो जो चीजें बताई हैं ये इस टाइम के अंदर घटित हो सकती हैं। पार्टनर आपको अपडेट करें, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, रिकंसिलेशन से रिलेटेड, इनकी तरफ से डिसीजन से रिलेटेड। आप चाहें तो 555 111 के साथ एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसेस और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज भरी पड़ी हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं डिवाइन। पहला लव मैसेज है कमिटेड रिलेशनशिप। आपके पर्सन मैसेज आपको दे रहे हैं रीडिंग में कि आपके पार्टनर को आपके साथ एक कमिटेड रिश्ता चाहिए, जहां पर आप इनसे शादी कर पाए, ये रिश्ता ऑफिशियल हो पाए, आपकी एंगेजमेंट मैरिज हो पाए। आप और इनके ही साथ मैरिड हैं तो ये अपनी लाइफ को आगे आपके साथ ले जाना चाहते हैं। और थर्ड, ये अगर किसी और के साथ मैरिड है
थर्ड पार्टी में है तो ये उनके साथ हैं अभी, ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है इन्फैचुएशन। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा इन्फैचुएटेड फील करते हैं। ये जब जब आपको देखते हैं, होता क्या है ना, जरूरत से ज्यादा प्यार कर दो तो जब इंसान दूर होता है तो उसे चीजें समझ में आने लगती हैं। इन्हें आज भी आपकी तरफ वही अट्रैक्शन, वही पागलपन फील होता है जो उस समय फील होता था। ये आपसे ना बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं। इन्हें आपके अंदर प्यार दिखाई देता है, इनकी आंखों में आपके लिए प्यार है, ठीक है। आपको देखना, आपको सोचना, ये चीजें हैं। मैरिज, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की मैरिज बहुत जल्द हो सकती है। अगर ये शादी का कोई डिसीजन लेने वाले हैं, आपका सिचुएशन इसी बीच में है, तो ये शादी आपके साथ करेंगे, ठीक है। मुझे तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। आपके पर्सन आपके साथ मैरिड भी हो सकते हैं और इवन ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। तो ये आपको एक रिलेशनशिप स्टेटस में देख रहे हैं, ठीक है, कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहें। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। आपके पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, घूमना फिरना, दुनिया की सैर करना। बहुत सारे लोगों का सपना होता है वर्ल्ड टूर करेंगे, तो ये वैसा ही आपके साथ कुछ चाहते हैं कि आप यहाँ जाएं वहां जाएं, ठीक है। कार्मिक पार्टनर, यहाँ पर भी आई एनर्जी ये और ये। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में अभी भी है और साथ दिख रहा है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप है, चाहे ये कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं, बट अभी ये उसके साथ है जिसकी वजह से ये खुश नहीं है, आइसोलेशन में है, तकलीफ में है। एक तड़प आपके पर्सन के अंदर है। आपके पार्टनर अपने दिल को खोलना चाहते हैं कि मैं अपना दिल खोलूं, उसे बताऊं क्या क्या चीजें मेरे मन में है, मैं उसे लेकर क्या सोचता हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या मुझे उसके साथ फील होता है। ऐसा लग रहा है ये ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को। आंसर्स अराइविंग, बट बहुत जल्द ये आपसे अपनी ये सभी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं, सब बताएंगे। बताऊं तुम्हें मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे भी जानना चाहते हैं। बहुत जल्द आपके साथ ये कनेक्शन में आ सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट या प्रेजेंट दे सकते हैं। फेब्रुवरी वैसे भी आ रहा है, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। यूनियन की एनर्जी है। जब मैंने ये डेक छुआ था मुझे यही कार्ड नजर आ रहा था और यहाँ पे सेम ये एनर्जी आ गई बॉटम से ही। ये आपके साथ रिकंसिलेशन में आ सकते हैं, इन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए, ये आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके साथ आने वाले समय में इनका रीयूनियन हो जाए, ठीक है। अब जानते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपको क्या लव गाइडेंस देना चाहते हैं। लव गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ट्रस्ट की एनर्जी है। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। किसी इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है और आप जानते थे कि जान के तोड़ा है, ठीक है। तो अपने दिल को आपको गार्डेड रखना है, रक्षा करनी है अपनी भावनाओं की, क्योंकि हर कोई आपके विश्वास को डिजर्व नहीं करता कि आप किसी से प्यार करें, किसी पर आप विश्वास करें। आप धोखा नहीं देते, नहीं देंगे, ये आप जानते हैं, लेकिन सामने वाला धोखा देगा या नहीं देगा ये वो जानता है, ये हालात जानते हैं। तो अपने बारे में पहले सोचिए, ठीक है। जिसके इंटेंशंस क्लियर होंगे, जिसका सब कुछ क्लियर होगा, आपको वाइब्स आ जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट है विंडो। अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। प्यार में एक नई शुरुआत, एक एडवेंचरस न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आने वाली है, तैयार हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रपोजल। ओ देखिए, अभी मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले थे लव मैरिज के, तो वहां पर भी प्रपोजिंग की लव मैसेजेस निकाले थे। प्रपोजल की एनर्जी थी, प्रपोजिंग की, और यहाँ पर भी प्रपोजल आ गया। एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। आपको बहुत ही जल्द किसी से ऑफर या प्रपोजल मिल सकता है जो एक सरप्राइज के रूप में आपके सामने आए, ठीक है।
अब ये आपके पार्टनर आपको सरप्राइज देना चाहते हो क्योंकि मैरिज के कार्ड्स भर भर के आए हैं, और या फिर ये कोई नई एनर्जी हो सकती है। नेक्स्ट है टुगेदर। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशने की कोशिश कीजिए। कैसे डील करना चाहिए जब हम अपने पार्टनर से मिलते हैं, कैसे उनसे बात करनी है, क्या चीजें हैं। देखिए, जब सबसे पहले आप मिले ना, तो आप इंसान को कंफर्टेबल कराया करिए, सोच से, बातों से। पुराना पहले ही लेकर बैठ गए, मिलते ही शुरू हो गए, वो सब की जरूरत नहीं है। अगर इतनी हीलिंग के बाद पार्टनर आ रहा है या आ रही है, तो टाइम स्पेंड करिए, बातचीत करिए एक दूसरे के साथ, उस घाव को भरने की कोशिश करिए, जिससे वो इंसान जो झेपा हुआ है ना अंदर से, वो कंफर्टेबल हो पाए, नॉर्मल हो पाए। उसके बाद प्यार से अपनी चीजों को एक्सप्रेस करिए। कुछ बोबले किस्म के लोग होते हैं, वो खुद ही बड़बड़ करना शुरू कर देंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, जिसका पार्टनर चालाक है, आप धीरे धीरे उगलवाइए, गुस्से से नहीं, शांति से। क्योंकि शांति का रास्ता जो पकड़ेंगे ना, वहां पर चीजों में गुंजाइश होती है। और तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, और कोशिश कीजिए। देखिए, कहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं आपका रिश्ता खत्म हो रहा है। खत्म किस पे हो रहा है? सेपरेशन हो गया, पार्टनर किसी और से शादी करने वाला है, या फिर डिवोर्स का कोई प्रॉब्लम है। इनको छोड़कर जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, छोटू सा ब्रेकअप, छोटू सा सेपरेशन, उसके मैसेज तुम्हारे साथ देख लिए थे, तुम्हारा मैंने उसके साथ देख लिया था, तुमने उसकी डीपी लाइक कर दी, इसकी पोस्ट लाइक कर दी, ये फुलिशनेस मत दिखाइएगा अपने कनेक्शन में। ये छोटी छोटी चीजें ना स्टार्टिंग में बहुत छोटी होती हैं, जो आगे जाकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। किसी से प्यार किया है तो उसको समझना भी सीखिए, और इतना उसके सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर दीजिए कि वो आपको भी समझे। क्योंकि जब दो लोग साथ आते हैं ना, तो सिर्फ अपना अपना नहीं कर सकते, सेल्फ लव दोनों को मेंटेन करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को मेंटेन करना है, लेकिन हावी किसी के ऊपर नहीं होना है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज किया करें, क्योंकि फिर खुद ही दौड़ेंगे कि पार्टनर दोबारा चला गया। अब देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। हे एंजल्स, मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। प्यार के क्षेत्र में आए हैं, प्यार के सागर में डूबे हैं, कूदे हैं, तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस प्यार करने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपने एक्सपेक्ट किया, तो जैसे सब परेशान चल रहे हैं, आप भी परेशान हो जाएंगे। जिंदगी या तो आबाद करता है प्यार, या बर्बाद करता है। अगर अटैचमेंट वाला प्यार है, मोह वाला, अट्रैक्शन वाला प्यार है, तो ये नफरत में बदल जाएगा, कोसेंगे, कर्ज करेंगे, सब कुछ करेंगे। और अगर ये शाश्वतता से जुड़ा हुआ प्यार है, यानी प्रेम है, तो ये आपको तकलीफ नहीं देगा, ये आपको निखारेगा, ये आपको आपकी जिंदगी के असली मकसद से जोड़ देता है, आपको एक डिवाइन सोल बना देता है। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, कुछ ऐसा ही मैंने अभी भी बोला था। आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ। पार्टनर बदले, हम ये करें, हम वो करें, आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है और आपको उसमें आगे बढ़ना है। आप निरंतर बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन बिना कुछ सीखे आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में भी वही सब कुछ होता रहेगा जो अब तक पैटर्न रहा है, आपकी लाइफ का हिस्सा रहा है। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो उन लोगों को अलाउ करें अपनी लाइफ में जो आपको डिजर्व करते हैं, और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं जो आपको डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते। अब बात यहाँ पे यही आ गई कि फिर तो हमने एक्सपेक्ट कर लिया, हम बाहर का रास्ता दिखा रहे, इट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग। एनर्जी पे जाइए। कोई इंसान आपको सरदर्द दे रहा है, टेंशन दे रहा है, ठीक है, आप बहुत प्योर रहे हैं, आपने 1000 बार कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी एक ऐसा जरूर है जो 5वें पैर के साथ जिंदगी में आएगा, कलेश करेगा, बदनामी करेगा, बुरा करेगा। ऐसे लोगों के कर्म और औरा दोनों खराब होता है। बाहर करिए।
ठीक है, जो आप जानते हैं कि 4 लोगों में खड़े होके मैं हूं या नहीं हूं, ये मेरा बुराई करेगा, बुरा बोलेगा। ऐसे देखे ना, शादी में कुछ रिश्तेदार होते हैं जो खाते हैं, पीते हैं, सब चीज करेंगे वो, लेकिन आपको उनकी तरफ से एक अलग ही वाइब आएगी कि यार ये तो कितना बुरा बोल रहा है, इसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था, जिसमें करने वाले बहुत मेहनत के साथ अपने सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। शादी, घर बनाना, बड़े लाइफ के इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो वो कुछ अलग ही टाइप के जो प्राणी होते हैं, ऐसे लोगों से दूर होना है। और वैसे भी स्पिरिचुअलिटी आपको छुड़ा लेती है ऐसे लोगों से। आप ऐसे रिश्तों को छोड़ते हैं, यूनिवर्स छीन लेती है कि चलो मेरी तरफ आगे और इन्हें छोड़ो। और आपकी लाइफ में वो लोग आने लगेंगे जो आपकी पीस को और बढ़ाएंगे, आपको और शांत करेंगे और खुशी देंगे। कौन सी? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देंगे। कल मैंने भक्ति के ऊपर, डिवोशन के ऊपर वीडियो डाल दिया है। आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसे देखें जाकर। उसे सिर्फ उससे मत जोड़िए कि मैंने भक्ति जो है एक रिलीजियस बेसिस पे बोल दिया या ये है। उसमें ये जो डिवाइन गाइडेंस मैं देती हूँ उसका एक बड़ा पार्ट है जो बहुत काम का, और सुनेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, चीजें समझ में आएंगी। अभी जो मेरा पॉडकास्ट आएगा, अभी छोटे छोटे टीजर्स आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा आई ओपनर होगा। क्या करें, क्या ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जिनके बाल काले होते हैं वो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, जिनके आंखों पे तिल होता है, जिनके गाल पे तिल होता है वो ऐसे होते हैं। ये जो भ्रम करने वाला चल रहा है ना सब कुछ, ये नहीं किया है वहां पे, इसके लिए नहीं गई कि ये आएगा। बिल्कुल ऐसा होगा कि आपकी आंखें खोल देगा, और वो भी गई महादेव की मर्जी से कि आपके बच्चों के लिए जा रही हूं, आगे आप देख लेना। जो आपको बुलवाना है, जो आपको सुनवाना है, जाएगा और आपकी तरफ फैलेगा। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स। बहुत परेशान है लाइफ में, तो अपने लाइफ में जो भी कंप्लेंट्स आप कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। कंप्लेन ना करें, कंडीशनल और अनकंडीशनल को समझें। अनकंडीशनल और कंडीशनल लव के बीच में फर्क करना सीखिए। कंडीशनल लव कंप्लेंट्स की तरफ ले जाता है और अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाता है, भगवान से मिला देता है आपको। क्योंकि आप अपने प्रेमी को क्या है, भगवान का स्वरूप देखते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। और जब भगवान और भक्त का रिश्ता बन जाए ना, तो वो तो नेक्स्ट लेवल का होता है। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।